हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका जीके जीएस में फर्स्ट क्वेश्चन है, जो किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती हैं। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है भारत में प्रबल होती हैं आपकी शीत ऋतु में। ठीक है फ्रेंड्स, शीत ऋतु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। तो कृषि जो है वो हमारा किस क्षेत्र में आता है? कृषि हमारा आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और निर्माण, तृतीय क्षेत्र में आपका बैंकिंग और सेवा आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का क्या नाम था। तो जो आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका आंदोलन का नाम था आपका नक्सली आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, नक्सली आंदोलन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में किसे पियदस्सी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका मौर्य सम्राट के नाम लिस्ट दिए गए थे ऑप्शंस में, उनमें से एक रहा होगा आपका अशोक। सम्राट अशोक को जो है वो देवों का प्रिय माना जाता है, इसे सम्राट अशोक को ही देवा नाम प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही याद रखें, सबसे बड़ा राज्य, कई बार जो है सबसे बड़ा भी पूछ देता है, तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखें, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को जो है कुचिपुड़ी का मशाल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है 19 अप्रैल 2021 को पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पीयूष गोयल जो है कैबिनेट मंत्री हैं आपके, उनके द्वारा प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है। तो जो आपका जायद फसल होता है, ये आपका ग्रीष्मकालीन फसल का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीष्मकालीन मौसम का फसल होता है जायद, गर्मियों के दिनों में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो है ये आपके ईयर 2014 को ही स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है, इसके मंत्री आपके अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है आपका वोल्ट। ठीक है, वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी। तो 2017 में भारत की जन्म दर जो है 20.2 थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में संजय कुमार वर्मा जी को नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है आपको 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले याद रखें, पहले जो है वो 7 मूल अधिकार थे। 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा जो है आपका संपत्ति का अधिकार था, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आपके मूल अधिकारों की संख्या को 6 कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, 1978 से पहले जो है 7 मूल अधिकार थे, उसके बाद यहाँ 6 मूल अधिकार हो गए हैं अभी हमारे वर्तमान संविधान में। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वह एक
कानूनी अधिकार हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जो आपका मणिपुर में किया जाता है, इसका केंद्रीय विषय जो है वह राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है खालिस्तान स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है उसे हम संतुलित बजट कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संतुलित बजट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम उपराज्यपाल कहते हैं वह नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दमन और दीव। दमन और दीव में जो है किसी भी प्रकार के आपके उपराज्यपाल का पद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुदीप राय बर्मन जून 2022 में खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के सदस्य बने। तो जो आपके सुदीप राय बर्मन हैं वो आपके जून 2022 में अगरतला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन है आपका परमिंदर सिंह। परमिंदर सिंह जी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए इनका संबंधित खेल जो है वह आपका बास्केटबॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हालड़ा उत्सव इसे कभी कभी अन्य शब्दों में हल्दा भी कहते हैं। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के जीके जीएस में इतने ही क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। आज का हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका फर्स्ट वाला अभिनेता लिखा हुआ है यह वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है, तो हमें वही पता करना है। तो सुनैना आज घर आ रही है, हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, साहित्य का आधार जीवन है। तो इसमें जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये आपका जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो अन्य वाक्य दिए गए हैं वो सभी जो है शुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिताजी ने मिठाई लावेंगे, पिताजी ने मिठाई लावेंगे उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य कीजिए। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है हमारा शुद्ध है, पिताजी मिठाई लावेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिताजी मिठाई लाएंगे। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसे ही हम टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो गाय का अर्थ एक ही अर्थ होता है, बंदर का भी एक ही अर्थ होता है, भैंस का भी एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो हरिण है इसके कई अर्थ होते हैं फ्रेंड्स। तो हरिण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। भयभीत करने वाला, भयभीत करने वाले को हम एक शब्द में जो है वो त्रासक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, त्रासक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 ऑप्शन जो है आपके हाथी के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हमें वही बताना है। तो सारंग जो है ये आपका हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हाथी को कुंजर, करी और गज यह तीनों कहते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपर्युक्त अर्थ बताएं। तो जो हमें 2 रेखांकित शब्द दिए गए हैं, शमशेर बहुत ही विधुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विधुर हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है हमारा पहला वाला विदुर और दूसरा वाला रेखांकित शब्द है हमारा विधुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ही शब्दों का हमें अर्थ बताना है। तो पहले वाले विदुर का अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञानी और दूसरे वाले विधुर का अर्थ हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम कहेंगे अग्रज।
ठीक है फ्रेंड्स, अग्रज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है फ्रेंड्स, दंग रह जाना, इसका हमें अर्थ बताना है। तो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा बहुत हैरान होना। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत हैरान होना। इसे हम टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। तो हमें इस वाक्य में त्रुटि पहचानना है और उसे दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसे ही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो हमारा रेखांकित भाग है नोक, तो हमें इसे रिप्लेस करना है। तो प्यार करना तलवार की नोक पर चलना है, यह करेक्ट ना होके हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? तो हमें मुनाफा शब्द का विलोम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुनाफा शब्द का विलोम जो है ऑप्शन में से जो दिया गया है उनमें से सेलेक्ट करना है। तो हमें मुनाफा शब्द का लाभ, नुकसान, नफ़ा, फ़ायदा दिया है। तो मुनाफा का अर्थ होता है लाभ, तो सेकंड ऑप्शन जो है नुकसान, ये हमारा करेक्ट विलोम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुनाफा का नुकसान। अगला क्वेश्चन है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, तो इसके बदले और क्या शब्द हो सकता है? तो गंगा के लिए जो है मंदाकिनी पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ ही गंगा को हम जो है देव नदी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देव नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो बोलने वाला, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द खोजना है। तो जो बोलने वाला होता है उसे हम कहेंगे वक्ता। वक्ता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, इसे हम एक शब्द में कहेंगे अनिश्चितता। ठीक है फ्रेंड्स, ऊँट अपनी मर्जी से किसी भी करवट बैठ सकता है, वह पूरा तौर पर अनिश्चित होता है। तो अनिश्चितता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के आपके जीके जीएस और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका गद्यांश रहेगा ये आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग और मैथ्स के एकदम पैटर्न के लायक ही 10th लेवल के एग्ज़ाम के लायक ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी 10th लेवल या 12th लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग और मैथ्स मंगा है, तो आप इस PDF के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सेम यही लेवल के क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके आराम से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।